यूनान में तारिकिन वतन की कश्ती डूबने से सैकड़ों खानदान अपने प्यारों को खो बैठे। कश्ती में 300 से ज्यादा पाकिस्तानी सवार थे, जिनमें से ज्यादातर का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से बताया जाता है। अब तक सिर्फ 12 अफराद को जिंदा बचाया जा सका है। 78 लाशें निकाल ली गई हैं। लापता होने वाले तमाम अफराद को यूनानी हुकूमत ने मुर्दा करार देकर रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। 78 अफराद की मैयतों को रिकवर किया गया है और उनकी अभी शनाख्त जारी है और वो शनाख्त होगी DNA मैचिंग के जरिए। तो अभी प्रोसेस जारी है। अभी हम लोगों ने हुकूमत पाकिस्तान ने, हमारे सफारत खाने ने एक ऐलान किया है कि वो लोग जो समझते हैं कि उनके रिश्तेदार अजीज उनको खदशा है कि वो लोग इस कश्ती में सवार थे, वो अपने DNA सैंपल्स और उसकी डिटेल्स हमसे शेयर करें ताकि हम कॉन्फर्मेशन कर सकें। यूनान में हादसे का शिकार कश्ती में 310 पाकिस्तानी सवार थे। सिर्फ 12 अफराद को जिंदा बचाया जा सका है। कश्ती में सवार पाकिस्तानियों में से 135 का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से बताया जा रहा है। हादसे में सैकड़ों पाकिस्तानियों की हलाकतों का भी खदशा है। अलमनाक हादसे की मज़ीद तफसीलात जानते हैं यूनान से दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे जफर साही से। जी जफर, बताइएगा यूनान की हुकूमत की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन की क्या अपडेट है? जी आज यूनान में इस हादसे को चौथा दिन है और आज रेस्क्यू टीमों ने इस ऑपरेशन को जो है खत्म करने का ऐलान किया है, क्योंकि पिछले 2 दिन से किसी किस्म की कोई रिकवरी जो है वो नहीं हो सकी। और इस हादसे की अगर सिचुएशन देखें तो हमारे ज़राए जो है उनके मुताबिक इस बदकिस्मत कश्ती में तकरीबन पाकिस्तानियों की तादाद वो 310 के करीब थी और सिर्फ 12 पाकिस्तानियों को जिंदा जो है वो बचाया जा सका है और बाकी 298 पाकिस्तानी जो है उनको मुर्दा करार दे दिया गया है। ये जो 12 पाकिस्तानी बचे हैं, कल रात दुनिया न्यूज़ की टीम ने इनमें से एक पाकिस्तानी से मुलाकात की। उस पाकिस्तानी ने कंफर्म किया है कि इसमें बड़ी तादाद में तकरीबन 105 के करीब कम उम्र बच्चे जो थे वो भी शामिल थे, जिनकी उम्रें 12 से लेकर 16 साल के दरमियान थी। और सबसे ज्यादा इस हादसे में जो मुतासर हुए हैं वो आज़ाद कश्मीर से तल्लक रखने वाले जो पाकिस्तानी हैं, वो सबसे ज्यादा तकरीबन 135 के करीब आज़ाद कश्मीर से तल्लक रखने वाले जो पाकिस्तानी हैं वो इस हादसे में मौत के मुंह में गए हैं। इसके अलावा नौशहरा, गुजरात, मंडी बहावलदीन और जेलम से बड़ी तादाद में जो अभी तक हमारे पास जो डेटा मुतासरीन जो लॉयकीन है उनकी तरफ से इकट्ठा हुआ है वो तकरीबन 240 के करीब ऐसे नाम सामने आए हैं जिनका मुकम्मल डेटा उनकी फैमिलीज ने हमारे साथ जो है वो शेयर किया है। और यूनानी हुकूमत ने आज ये मौक़िफ़ देते हुए इस रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म किया। उन्होंने कहा कि जिस जगह इस कश्ती को हादसा हुआ है ये यूरोप का सबसे डीप तरीन मकाम है और तकरीबन ये कश्ती 5260 मीटर गहराई में जो है वो चली गई है और तमाम लाशें जो है वो भी इतनी गहराई में चली जिनको वहां से रेस्क्यू करना जो है वो अभी बिल्कुल नामुमकिन है। तो इस सिलसिले में अभी मजीद जो भी अपडेट होगी इंशाल्लाह ताला वो हम आपसे जो है शेयर करते रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। आज़ाद कश्मीर काबीना का यूनान कश्ती हादसे में जानी नुकसान पर आज यौम ज़ोग मनाने का ऐलान किया गया है। आज़ाद कश्मीर में आज रियासती परचम सरनगू रहेगा। इंसानी स्मगलर्स और ट्रैवल एजेंट्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वाक़े में आज़ाद कश्मीर से जो भी ट्रैवल एजेंट मुलव्विस हुआ उसे सख्त सजा दी जाएगी। चौधरी अनवारुल हक की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि वफाकी हुकूमत वादे निभाए वरना बजट मंजूरी में ताउन नहीं करेंगे। इलेक्शन अपने वक्त पर होने चाहिए। पीपल्स पार्टी मुकाबले के लिए तैयार है। वो सवात के इलाके ख्वाजाखेला में जलसे से खिताब कर रहे थे। टाइम पे होते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनरल इलेक्शंस के लिए भी तैयार है और इंशाअल्लाह ताला यही पैगाम हम अपना इत्तेहादियों को देंगे कि आए हिम्मत पकड़े, आए मैदान में आए, जो भी जीते इंशाअल्लाह ताला फिर उनका हक होगा कि वो आपका खिदमत करे। वफाकी हुकूमत ने सैलाब के मुताबिक, सैलाब मुतासरीन के मुताबिक जो फंड्स रखने चाहिए थे वो मौजूद नहीं है। वजीर आजम साहब का नीयत पे मेरा कोई शक नहीं है, मगर मैं वजीर आजम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनकी टीम में वो जो लोग हैं जो वजीर आजम के जो वादे हैं वो पूरे नहीं करवा रहे हैं,
उनसे वजीर आजम को हिसाब लेना चाहिए। जो कठपुतली थे, जो सिलेक्टेड थे, जो 30 साल किसी अंपायर की उंगली की वजह से सियासत में थे, उनके साथ तो कुछ हुआ ही नहीं था। एक नैब का केस और एक रात जेल में गुजारने की वजह से इन्होंने ऐलाने जंग अपने कारकुन को कमांडर हाउस पे, GHQ पे हिदायत साजिश के तहत हमला करवाए थे। और अगर हम इनको कानून में और कानून के कटारे में खड़ा नहीं करेंगे तो फिर मुल्क का नुकसान होगा और ना मैं ना आप इस मुल्क का, पाकिस्तान का नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं। सरबराह PTM मौलाना फजल रहमान कहते हैं, तरक्की की राह में रुकावट बनने वालों को हटाना जरूरी था। हमने PTI चेयरमैन को छठी उंगली की तरह काट कर रख दिया। अगली हुकूमत भी हम बनाएंगे। वो डरा इस्माइल खान से तकरीब से खिताब कर रहे थे। मईशत तबाह की गई, पूरे पाकिस्तान के तमाम मेगा प्रोजेक्ट्स रोक दिए गए। तरक्की की राह में रुकावट लोगों को हटाना जरूरी था या नहीं? हमने तो पहले दिन एक मौक़िफ़ ले लिया था और आज वो सच्चा साबित हुआ। ये किसी बाहर के एजेंडे पे काम कर रहे थे, ये पाकिस्तान के लिए काम नहीं कर रहे थे। हम इस मुल्क के वफादार हैं। हमारी इंशाअल्लाह अज़ीज़ कारकर्दगी बोलेगी और मैं चैलेंज करता हूँ उनकी हुकूमत को, पिछली 3.5 साल हुकूमत को चैलेंज करता हूँ कि वो पाकिस्तान की 3.5 साल हुकूमत में अपनी एक कारकर्दगी बता कर दिखाए, एक कारकर्दगी। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने कहा कि आइंदा इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवार डट कर मुकाबला करेंगे। नवाज शरीफ की पॉलिसियों पर अमल किया जाएगा। इलेक्शन के लिए पूरी तरह तैयार हैं, भरपूर तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगे। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज से मुस्लिम लीग नून पंजाब के जनरल सेक्रेटरी ओवैस लगारी की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने पार्टी के जनरल काउंसिल इजलास के कामयाब इनेकाद पर क़यादत को मुबारकबाद दी और एतमाद का इजहार किया। मरियम नवाज का कहना था कि इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून 2/3 अक्सरियत हासिल करेगी। यकीन है कारकुनान की मेहनत के बलबूते पर आइंदा इलेक्शन में पार्टी एक मुआसर पार्लिमानी क़ुव्वत बनकर उभरेगी। मरियम नवाज ने मज़ीद कहा कि पार्टी कारकुनान अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर दें, भरपूर तैयारी के साथ इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने मौजूदा सियासी सूरत हाल के तनाजुर में पार्टी का अहम इजलास लंदन में तलब कर लिया है। आम इंतखाबात की मुमकिना तारीख, नवाज शरीफ की वतन वापसी समेत दीगर अहम उमूर पर गौर होगा। रिपोर्ट कर रहे हैं हसन रजा। मुल्की सियासी सूरत हाल का जायजा और मुस्तकबिल की हिकमत अमली। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने लीगी रहनुमाओं की अहम बैठक लंदन में तलब कर ली। पार्टी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास आइंदा हफ्ते होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत अहम वफाकी वज़रा और पार्टी रहनुमा शरीक होंगे। लंदन इजलास में आइंदा आम इंतखाबात की मुमकिना तारीख, मौजूदा सियासी सूरत हाल समेत दीगर अहम उमूर ज़ेर बहस लाए जाएंगे। इलेक्शन से कबल नवाज शरीफ की वतन वापसी बारे भी मुशावरत होगी। पार्टी के इंतखाबी मंशूर के नुकात पर हतमी गौर होगा। आम इंतखाबात में PDM और दीगर इत्तेहादी जमातों से मुमकिना सीट एडजस्टमेंट पर भी मुशावरत होगी। इजलास में पंजाब से कौमी और सूबाई असम्बली के मुमकिना उम्मीदवारों में टिकटों की तकसीम बारे गौर होगा। मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह उम्मीदवारों की फहरिस्तें नवाज शरीफ को पेश करेंगे। इजलास में आइंदा निगरान वज़ीर आज़म के लिए हुकूमत की जानिब से पेश किए जाने वाले मुमकिना नामों पर भी मुशावरत होगी। ज़राए के मुताबिक इजलास में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत दीगर रहनुमा पीर या मंगल को लंदन के लिए रवाना होंगे। वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी बराए एहतसाब इरफान कादिर कहते हैं, सियासतदानों का एहतसाब मुख्तलिफ इदारे करते हैं। कोई बदउनवानी करता है तो एहतसाब होगा और किसी को इस्तिस्ना हासिल नहीं होना चाहिए बल्कि बिला तफरीक होना चाहिए। वह लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। एहतसाब का ताल्लुक है, वहाँ पे हमारे जो सियासतदान हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनका एहतसाब बिल्कुल दूसरे इदारे करते हैं, वो ख़ुद नहीं करते। अगर वो बदउनवानी के मुर्तकिब हों या किसी वजह से वो डिसक्वालीफाइड हो जाए, नाअहल हो जाए, तो उनकी नाअहली भी वो ख़ुद नहीं करते बल्कि वो इलेक्शन कमीशन के पास मामला जाता है। एहतसाब से तो कोई मुबर्रा नहीं है, किसी को इस्तिस्ना हासिल नहीं है। करप्शन अगर कोई करता है
तो क्रिमिनलिटी से किसी को इस्तिस्ना हासिल नहीं है। मैं फिर रिपीट करूंगा कि ब्यूरोक्रेट्स को इस तरह का कोई इस्तिस्ना नहीं है। बड़े से बड़ा ओहदेदार जो है उसको भी इस्तिस्ना नहीं है, मासवाए सदर के और गवर्नर्स के, वो भी तब तक जब तक कि वो अपने ओहदे पे हैं। जिस वक्त वो अपने ओहदे पे नहीं रहेंगे वो भी ट्राई हो सकते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने कहा कि फ़िक्र की बात नहीं, शेल पाकिस्तान में कारोबार बंद नहीं कर रहा, सिर्फ शेयर्स बेचना चाहता है। मज़ीद कहा कि बैरूनी अदायगियों अपने वक्त पर होंगी। वो इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। शेल अपने एक और इंटरनेशनल इन्वेस्टर को अपने शेयर्स बेचना चाहता है। वो उस पर हमें, हमारे लिए ए के नाम हो वो शेयर्स, बी के नाम हो, पाकिस्तान में बिजनेस उसी तरह चलेगा जिस तरह है। इसमें मैं समझता हूँ कि कोई परेशान होने की या कोई उसमें इस तरह के कुछ यानी नेगेटिव न्यूज़ क्रिएट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। कई ममालिक में शेल ने, मसलन जर्मनी है, कुछ यूरोपियन कुछ कंट्रीज़ हैं, इंग्लैंड है, हॉलैंड है, उन्होंने अपना एक होम एनर्जी के कारोबार से एक अलहदगी अपनी सेपरेशन की है। और कई ममालिक में यानी यूरोपियन ममालिक में भी शेल अपने इंटरेस्ट को या बेच रहा है या उसको रीऑर्गेनाइज कर रहा है। तो इसलिए ये उनकी अपनी पॉलिसी है, उनका अपना इंटरनल फैसला है। हमने फिर चाइनीज़ दोनों बैंक्स के साथ रब्ता किया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, और उनको हमने ये ऑफ़र किया कि हम ये आपकी पेमेंट जो हैं बजाय आखिरी हफ्ते से हम इनको पहले पेमेंट कर देते हैं। अर्ली पेमेंट का या जल्दी पेमेंट की कोई फीस या जुर्माना नहीं देंगे, सिर्फ जो रकम हमने देनी है वही देंगे। 1 बिलियन एक बैंक को चाइना डेवलपमेंट बैंक और दूसरे बैंक को 300 मिलियन जो कि बैंक ऑफ चाइना।